अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि एपिसोड चलते चले जाते हैं, नए लोग जुड़ते चले जाते हैं, आज के भी प्रोग्राम में कुछ मुनफरिद अंदाज से आपको बताएंगे कि एक हमारे साथ पैशन में कहते हैं कि मॉडलिंग जिनकी ज़िंदगी में होती है, ये जो पैशनेटेडली मॉडलिंग को अपना करियर बनाते हैं, उनके लिए लाइफ कितनी स्ट्रगल अप होती है या नहीं होती है। पहली चांस में आपको मौका मिल गया कि नहीं जी, आप गए और आपको बोला गया कि नहीं, कल का शूट तुम्हारा डन है। और एक बिल्कुल डिफरेंट पढ़ाई, जैसे कि मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई क्या है और तुम मीडिया में हो, तो ऐसे ही आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे कि क्यों ज़रूरत पेश आई। क्या आज का जो एक स्लोगन बन चुका है, जो दिखता है वो बिकता है, उस पर बिलीव है या नहीं, शुरू से शौक था। तो मारिया बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है मारिया आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले मारिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कीमती वक्त में से वक्त निकाला और प्रोग्राम में आप आई, तशरीफ़ लाई, और आपको जानेंगे। और हम शुरू करेंगे उस ज़िंदगी से जब हम बहुत सारे ख्वाब लेकर क्लास 9th में एंटर होते हैं, और फिर हमारे ख्वाब होते हैं मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, और फिर कितने ख्वाब सच हुए और कितने ख्वाबों को आपने ताबीर पाने के लिए स्ट्रगल की। तो ये चीज़ें हम जानेंगे। और डॉक्टर नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अच्छी पर्सनैलिटी के साथ साथ एक हंसमुख सा चेहरा। तो नवीद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। और कहा यह जाता है कि डॉक्टर की राय हमेशा ज़रूरी होती है, और आज हम आपकी राय आजकल के दौर में तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि कोविड देखने वाले भी बोलेंगे कि कोविड के लिए आजकल तो वैसे हर दूसरा बंदा ही डॉक्टर है, बिल्कुल ऐसा मसला नहीं होता कि गूगल भाई ने सबको डॉक्टर बना दिया, Definitely. तो वो वाली चीज़ है। लेकिन आई डू बिलीव कि डॉक्टर फिर डॉक्टर होता है। कहते हैं ना कि सुपरविजन में जो काम हो वो अच्छे होते हैं। तो सवाल शुरू किया जाए हमारी। तो मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि कैसे मिजाज की है हमारी? गुस्से वाली हैं, फ़ौरन रिएक्शन देती हैं, रोने लग जाती हैं चुप करके, या कहती हैं कि मौका मिलने दो, फिर तो है ना मैं आई वॉज लाइक वेरी ऑब्स्टिनेट। सही। और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, सब डरते थे। लाइक मेरी फैमिली में यानी कि ये बोला जाता था कि चुप हो जाओ, बच्चों को चुप हो जाओ वरना मारी आ जाएगी। अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा जो है, नहीं कि आपको गुस्सा आता होगा ऑनेस्टली? ऑनेस्टली गुस्सा बहुत आता था, बट उसके बाद अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया, और इतना कंट्रोल कर लिया कि आप मेरे सामने बैठे हुए मुझे कह रहे हैं कि लगता नहीं है कि आपको गुस्सा आता है। तो मुझे गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, वैसे गुस्सा आता है तो एक्सप्रेस कैसे करती हैं? कोई चीज़ च्यू करती हैं, हाथ में कुछ चीज़ फ्लिप करती हैं, यानी ऐसे दबाना शुरू कर देती हैं, कोई टिश्यू पेपर है, ये बॉल है, या चुप होकर साइड पर बैठ जाती हैं? मैं चुप हो जाती हूँ, मैं माफ़ कर देती हूँ। ज़बरदस्त, ये तो फिर क्वालिटी हुई ना, ये तो फिर अच्छी बात है। अच्छा मारिया, कुछ सवालात ऐसे होंगे जो कि आपको देखते हुए लोग किसी ना किसी लड़की की लाइफ जो है वो मारिया से रिलेट कर रही होगी, इसी तरीके से किसी ना किसी लड़के की लाइफ डॉक्टर नुमान से रिलेट कर रही होगी। तो हम उन चीज़ों को सम करेंगे और उनको बताएंगे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो दैट इज ऑल कॉल्ड मेरी कामयाबी। ठीक है जी। जी डॉक्टर नवीद, कैसे मिजाज के बारे में? वैसे आप तो मुझे हंसमुख ही लग रहे हैं, मतलब कभी गुस्सा आता भी नहीं होगा? गुस्सा भी आता होगा, आप गिफ्ट देते होंगे, चलो अच्छा गुस्सा आ गया। नहीं, सीरियसली मैं मौके के हिसाब से अपने कैरेक्टर्स जो हैं वो तब्दील कर देता हूँ, बट मौका देखकर चौका मार मौका देख के चौका मारता हूँ मैं। बट ऑनेस्टली आई एम रियली इमोशनल फुल बंदा। मैं बहुत इमोशनल हूँ। मेरे सामने कोई थोड़ी सी भी अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है, देन मैं उसके कहानी में ही खो जाता हूँ। तो फिर आप इंजेक्शन कैसे लगाते हैं बताएं? नहीं, ये यहाँ हम डिफ्रेंशिएटेड करेंगे प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू दैट कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं सच के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। अच्छा, एक बात मैं थोड़ी सी यहाँ पे, अगर आप जैसे कि यू वांट टू बी, इंशाल्लाह यू आर अ मॉडल, बट राइट नाउ एक्टिंग साइड पर भी आप आ रहे हैं, तो अगर ये बंदा विलन बन जाएगा तो लड़की को सबसे ज्यादा फायदा इसी से होगा, इमोशन करके काम करवा। मुझे नहीं लगता कि ये विलन बन सकते हैं। विलन की शक्ल पे इतनी मासूमियत है ना। नहीं, अगर विलन है भी है तो लड़की का फायदा, हीरोइन का फायदा, वो हीरो के पास फोन चल देंगे, विलन भाई उधर छोड़कर आना, कोई मसला नहीं, मैं चल रहा हूँ साथ। नहीं यार, रियल लाइफ एंड आई एम आस्किंग अबाउट द मीडिया लाइफ।
I'm asking about the media life, जैसे तो विलन हमें डेफिनेटली स्टोरी के मूड पे चलना होगा ना यार। आपकी ऑनेस्टली मारिया भी यही कह रही है कि आपकी शक्ल से नहीं लग रहा इतना स्वीट विलन तो होगा ही नहीं। नहीं, मैं जब एंगर होता हूँ तो बहुत गंदा एंगर होता हूँ, मुझसे सब बहुत डरते हैं ऑनेस्टली। मेरी मम्मा कहती है नबील ऐसे यूं कर लेना नहीं, फिर मैं यूं भी कर लेता हूँ नहीं तो वो कहती है कि भाई इसको अगर एंगर कर दिया ना तो पूरा घर हमारा गया सर। तो बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि सच पे तो फिर मैं बहुत गंदा वाला एंगर होता हूँ, क्योंकि अगर आप अपने पॉइंट पे सही हो और कोई दूसरा गलत है और उस गलत को वो प्रूव कर रहा है कि वो सही है, ऑन दैट पॉइंट आई एम, फिर मैं लगती है मुझे। बट अगर हाँ मेरी ज़ात से किसी को पर्सनली कोई नुकसान है या मैं किसी को नुकसान दे रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो यार, आई डैम केयर, मैं जाके सॉरी कर लेता हूँ। ये चीज होती है, कहा यह जाता है कि जब आप अपनी अना को छोटा कर कर इंसान को बड़ा करते हैं। देखो एक चीज मैं बताऊं, हम लोगों ने अना बनाया हुआ है। सबसे बड़ी जात हमारी अल्लाह की है, अल्लाह से बढ़कर तो कोई जात हो ही नहीं सकती। जब अल्लाह अपने बंदों को हर चीज के लिए माफ कर देता है तो हम तो बहुत छोटी चीज है ना यार। Seriously. तो हमें अना को तो बिल्कुल परे रख देना चाहिए। बट ये बात होती है लोगों की कि आपकी एजुकेशन कैसे हुई है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। क्योंकि मैं बेसिकली फीमेल जो होती हैं जितनी, उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो मेरी घर की फीमेल हो या बाहर की फीमेल्स हो। और जब मैं देखता हूँ इन सोशल, क्योंकि आई एम ए डॉक्टर एंड प्रोफेशनली मैंने देखा, बहुत लोगों को देखा कि यार बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं फीमेल्स के साथ। वैसे मोहल्ले में जाओ तो मैं रोड पे जो लड़कियों को रिस्पेक्ट, लड़का गिरा हुआ तो बेचारा कह रहा था मुझे भी उठा लो भाई, मैं भी गिरा हूँ, लड़कियों का सब उठा लेते हैं। The five fingers are not equal to each other. नहीं, the thing is that when you're going through with the accident, तो लड़कियों को उठा लो, लड़का भी बेचारा वो चला रहा है, उसको भी उठा लो, इंसान का बच्चा वो भी। नहीं, हमारी जो लड़कियां वो सॉफ्ट कॉर्नर पे रहती हैं, लड़के दूसरे कॉर्नर पे रहते हैं। नहीं, एक चीज काफी ज्यादा लड़कियों को यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक कह रहे हैं, और आप भी ठीक कह रहे हैं। नहीं, मैंने कि देखा like बारिश बहुत में सारी लड़के गिर लाइन गए। लगी हुई होती है तो लड़कियों को ज्यादा फोकस होता है कि नहीं यार मारिया, लड़की जो मसला है ये है कि मैं बारिश का अगर वाकया बताऊं, जो लास्ट बारिश हुई थी उसमें एक गाड़ी मतलब खड्डे में गिर गई और बिल्कुल टर्न हो गई। लड़कियों को सारे निकाले, लड़का ड्राइव कर रहा, मैं भी इंसान का बच्चा हूं। ऐसा होता है। नहीं देखो, We have some issues of like society, तो हमारी सोसाइटी कुछ इस तरीके की है। तो हमेशा मैं ये बात करता हूँ आप दोनों से, क्योंकि यू बोथ आर प्रोफेशनल और माशाल्लाह एक प्रोफेशनलिज्म होता है और एक एथिक्स के साथ प्रोफेशनलिज्म होता है। यू बोथ ऑन दैट कि यू नो द वैल्यूज ऑफ अ पर्सन, ठीक है। मेरे नजदीक अगर कोई ट्रबल में है फिर वहां पर जेंडर खत्म हो जाता है। ऑब्वियसली लड़की है या लड़का है, यू जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स कि उनको कैसे केटर करना है। लेकिन एक और भी तो चीज़ है ना, जैसे लाइक मतलब अगर कोई लड़की जो होती है वो लड़के को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है, स्माइल देती है, चीज़ें करती है और उसका बिल्कुल कोई माइंड में नहीं होता कि कुछ ऐसा होगा। लेकिन देखिए भाभी देखिए, हाँ तो फिर लाइक ये तो सोसाइटी, हमारा एक कल्चर है ना, तो मतलब सोसाइटी है, चीज़ें हैं और वो चल रहा है जिस तरीके से माशरा हमारा, हमें उसी तरीके से मूव करना असल है। में वो लड़कों को कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था, फिर जैसे तो बेचारे वो लिफ्ट करा रहा था, बंदा कुछ अजीब नहीं, सा लेकिन बंदा मेरा नहीं। एक पॉइंट है और मैं ये बोलूंगी आपको भी और आपको भी, मैं कहती हूँ ठीक है लड़की अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस रखती है, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन आपको ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। मतलब यानी कि क्या मतलब आप लोग, मतलब यानी लड़के जो होते हैं ना वो ये भी भूल जाते हैं कभी कभी कि उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको अगर इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो फिर आप कैसे इंपॉर्टेंट होंगे, ये देखिए। सारे लड़के सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही हूं, सारे लड़के ऐसे नहीं होते। डेफिनेटली फॉर माय सेल्फ तकरीबन मैं क्वांटिटी की बात कर रही हूँ। आपके साथ आप तो इंजेक्शन लेके घूमते हैं ना, कहीं पे भी लगाना। लेकिन मैं लेके नहीं घूमता, मैं घुमाता हूँ। और जी फिर दूसरा क्वेश्चन है कि लाइफ में कभी सेक्रीफाइस किया मारिया ने? लाइफ में सेक्रीफाइसेस तो बहुत दफा किए हैं। अच्छा, ऐसा कोई सेक्रीफाइस है जो कि आपने अपनी फैमिली के लिए किया हो? दुख हो या खुशी हो वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किया हो, कुछ शेयर करना चाहेंगी? हाँ, फैमिली के लिए मतलब उसको सेक्रीफाइस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि दैट वाज लाइक व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो मैंने अपने बाबा को एक विश बोली थी कि मुझे मैट्रिक के बाद NCA ज्वाइन करना है, लाहौर जाना है और मुझे पेंटिंग का बहुत बहुत क्रेज था, तो मैं स्केचेस बनाती थी घर में। तो सबसे पहले मैंने अपने बाबा को दिखाया कि बाबा मैंने आपका स्केच बनाया, देखें। बाबा कहते ये क्या है, अस्तगफिरुल्लाह इसमें तो जान डालनी पड़ेगी और ये है वो है। लेकिन लाइक दैट वाज वेरी मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने वो गुस्से में आ गया ना, वो सारे जितने भी स्केचेस थे मैंने फाड़ के फेंक दिए और अपने दिमाग से, जहन से वो चीज़ निकाल ही दी कि मैं कभी
आर्टिस्ट बनूंगी। एक बात यहाँ पर मैं मारिया आपकी ही बात को फर्स्ट करते हुए करूंगा कि अपने बच्चों का ठीक है, अगर कोई वो गलत काम कर रहे हैं तो उसको तो अगेंस्ट जाएं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको उभारें। क्योंकि जैसे आपने पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आपने कहा कि उसको कोई सेक्रीफाइस नहीं बोलेंगे, कोई कुछ नहीं, हर कोई मारिया की तरह नहीं सोचता। कुछ लोग नेगेटिव पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा जल्दी चले जाते हैं। तो प्लीज खुदारा अगर आपके बच्चे में कोई टैलेंट है तो उसको जरूर केटर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आज वो आपका बच्चा या बच्ची कल फिर आप उसके नाम से जाने जाए, ऐसा भी होता अच्छा, है। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी था ना, वो ये प्रॉब्लम था बेसिकली ये जो है वो कहते थे कि अपनी स्टडीज पहले कंप्लीट करो। सही। पाकिस्तान में इस चीज़ को स्टडीज़ नहीं कंसिडर किया जाता, सही। तो इसलिए पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो, अपने आप को कुछ बनाओ, उसके बाद अपने जो शौक हैं उसे पूरा करो। सही। तो वो गलत नहीं थे अपने लिहाज से। अगर मैं कहीं और होती तो शायद वो मुझे इस तरह की कोई बात नहीं कहते, वो कहते कि जो करना है करो। असल में हमारे यहाँ पर अभी तक मारिया एक माइंडसेट है कि जितने भी मेजर फैमिलीज हैं कि बहू आएगी जब शादी होती है तो वो चूल्हा उसी ने देखना है, तो हम उस माइंडसेट से अभी तक नहीं निकले। जी नवीद, आपसे अगर हम पहले मैं मारिया की चीज़ों को जस्टिफाइड कर दूं बिकॉज ऑफ दैट कि अगर ये लास्ट वाला वर्ड ये अपने पेरेंट्स के लिए नहीं बोलती तो मैं इनको करेक्शन देता, बिकॉज दैट के पेरेंट्स जो होते हैं ना वो सब कुछ एक्सपीरियंस करके वो पेरेंट्स बनते हैं। अगर वो उस वक्त मारिया को नहीं रोकते आज मारिया यहाँ नहीं बैठी होती। बिल्कुल। द मेन पॉइंट इज दैट, क्योंकि उनका पॉइंट था द फर्स्ट वन यू कंप्लीट योर स्टडीज then whatever you want to do। नहीं, the thing is that कि जब वो sketch फाड़ा क्या ना, देखो पेरेंट्स जो होते हैं ना, honestly पेरेंट्स जो होते हैं कभी भी अपने औलाद के लिए गलत नहीं सोचते, कभी भी गलत आपका कोई डिसीजन नहीं ले सकते। वो हम उस टाइम देखो वो लाइफ का एक ऐसा एरा होता है ना, उस वक्त हम बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं। सही। बहुत ज्यादा हम बस हमें यही करना है यही करना है ये करना है। ऑन दैट टाइम अगर पेरेंट्स समझदारी से काम नहीं लेंगे तो क्या पता वो हमारे लिए गड्ढा ही बन रहा हो। मैं यही बात आपकी ठीक है ना, तो हमें हमेशा अपने पेरेंट्स के फैसले को अहमियत देनी चाहिए जो मारिया ने दी, और आज वो इस सीट पर बैठी हुई है। माशाल्लाह। मैं सीट चेंज भी करवा सकता हूं, मैं ब्रेक के बाद सीट चेंज करवा दूंगा, फिर आप कैसे बोलेंगे। मैं जगह की बात नहीं कर रहा। मैं पहले भी आर्टिस्ट बनना चाहती थी, मैं आज भी आर्टिस्ट हूँ, फॉर्म अलग है बस। माशाल्लाह। मारिया, बस एक चीज है, मैं ये कह रहा हूँ जो आपने बात की नवीद बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो टैलेंट बच्चे के अंदर मौजूद है ना उसको अप्रिशिएट करें, आप फाड़े मत। आपने बोला एग्जैक्टली वही वाली बात है। तो मैंने था क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा टैलेंट देखो, टैलेंट जब बच्चा स्टडीज जब बच्चा मैच्योर होगा ना वो अपने टैलेंट को वैसे ही उभार लेगा। ही इज राइट। आप जब इमेच्योर होते हो तो आप वो डिसीजन नहीं ले पाते हो जो डिसीजन आपके पेरेंट्स। आज मारिया खुश हो रही होगी क्योंकि उसके वालिद ने उसके लिए बहुत अच्छा फैसला। मैं अगर अपनी बात बताऊं नवीद, तो मुझे मीडिया का बोलने का बड़ा शौक था, ठीक है। तो मेरे वालिद ने मेरी वालदा अगेंस्ट हैं, वालिद जो है वो फुल टाइम यो वाला सपोर्ट करता है कि करो करो करो। तो पापा से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा मैंने जाना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। आई वाज इन क्लास 7, मैं शिफ्ट हो गया पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये कोर्स है, ये किताब मतलब सब कुछ है, ये तुम्हारा ड्राइवर है, वो मैंने FM ज्वाइन किया था, अगर रिजल्ट्स कम आते हैं तो वो दिन आखिर होगा, ठीक है ना। अच्छा। तो मुझे मैनेज कर चलना था। मैं मतलब अपनी, क्योंकि मैंने ट्यूशन्स नहीं पढ़े, मैं अपनी बुक्स कैरी करता था, उसके बाद मैं जो है FM जाता था, और जब मैं बैचलर्स कर रहा था तो मैं सुबह TV करता था, वहीं से यूनिवर्सिटी जाता था, यूनिवर्सिटी से आकर FM पर ही सोता था, ट्रांसमिशन करके तरावी के बाद मैं घर जाता था सिर्फ 2 घंटे के लिए। मुझे बताओ ऑन दैट टाइम तुम अपनी लाइफ में डिप्रेसिव थे कि नहीं थे? इतने सारी चीजों को तुम एक साथ चला रहे थे। क्योंकि मुझे ये था कि मुझे अपना बेस्ट देना है टुवर्ड्स टू स्टडीज, क्योंकि मुझे मीडिया करना है। तो वो चीज देखो, मैं ये कहता हूँ कि सेक्रीफाइस आप पर है। अगर आप ये बोलते हो मुझे 8 घंटे की नींद भी पूरी चाहिए और उसके बाद मैं मोटा भी ना हूं, मैं ये भी ना करूं, तो यू जस्ट हैव टू मेक योरसेल्फ कि आप उस काम पे कैसे जा रहे हो। मेंटेन योर लाइफ इन योरसेल्फ, कि आप टाइम डिवाइडेशन कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, कि इतना टाइम आपको जिम देना है, इतना टाइम। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ प्रोफेशनल डॉक्टर, आई हैवंट द टाइम टू एक्सपेंड माय टाइम अलॉट इन द जिम, बट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं जिम करता हूँ, मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकालता हूँ, बट मैं निकालता हूँ बिकॉज जिम इज माई क्रेज। सही। क्योंकि मुझे फिटनेस फिट रहना है। और मेरे लिए अजाब में मेरा पेट बड़ा हो जाता नहीं, अभी रिसेंटली मेरा 90 kg हो गया था। आई एम रियली शॉक्ड अबाउट दैट, रियली यार आई एम 90 kg। सो देन फिर आई रिड्यूस 16 kg विद इन 1 वीक। तो इट इज वेरी नहीं, आप कितना है? अभी मेरा है आई थिंक तो 72।
72 16 kg एक हफ्ते में रिड्यूस कर लिया अच्छा नहीं, आपने। मैंने हाँ, रमज़ान करीम माशाल्लाह। में किया। मैंने जब स्टार्टिंग की थी अपनी जर्नी, आई वाज इन 128 ऑफ केजीज। फिर उसके बाद मैंने रमज़ान में 22 केजीज कम किया। राइट नाउ आई एम 76 और 32 वेस्ट। अबाउट माई हाइट, क्योंकि मैं जब BMI निकालता हूँ तो आई एम गोइंग इन अ नॉर्मल। अगर मैं BMI से ऊपर ओवरवेट में जाता हूँ तो मैं फिर पागलों वाली डाइट करता हूँ, और फिर मैं कार्डियो तो बहुत गंदी वाली करता हूँ। तो ऑलराइट जी, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर आगे पूछेंगे डॉक्टर साहब, आप तो ब्रेक के मतलब आप तो BMI को मेजर करके चीज़ों को सेटल डाउन कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो कैसे उस चीज़ को सेटल डाउन करे, तो ये आप जानेंगे ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और डॉक्टर नवीद से हमारा सवाल जो है वो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं कि वो तो BMI को अपना मेजर करके फिर अच्छी वाली डाइट कर लेते हैं। अब आम बंदा अगर डाइट करता है, कमज़ोरी हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उसके लिए हम पूछते हैं जी डॉक्टर नवीद आप तो फिर चीज़ें सेटल कर लेते हैं, लेकिन लोगों को बता के जा रहे हैं, फिर किसी ने रज के डाइटिंग कर ली और फिर काम खराब हो गया तो नहीं, बताए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो मिसकॉन्सेप्शन है ना वो ये कि डाइट का मतलब है भूखा रहना। सही। हाँ, द मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि नहीं बस मैं पानी पीऊंगी या पीऊंगा और इसके अलावा तो मैं कुछ ये भी नहीं खा सकता, नहीं ये भी नहीं खा सकता। आपके डाइट में तवाजुन होना चाहिए। सही। अगर आपके डाइट में तवाजुन होगा तो आप सारे मील इंजॉय कर सकते हो और अपने डाइट को इनहेंस भी कर सकते हो। बट हमारे यहाँ पता है प्रॉब्लम क्या है, खाना पीना बंद और कोई फिजिकल वर्कअप नहीं। सही। एग्जैक्टली। जब तक आप फिजिकल अपने बॉडी को एक्टिवेट नहीं करोगे, आप उसको फिजिकली जो है मेंटेन नहीं करोगे, तो वो डाइट आपकी भूख हड़ताल में कवर्ड हो जाती है। सही। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत सारी डाइट होती हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करो, आप अपने जो है न्यूट्रिशनिस्ट हैं उससे कंसर्न करो, आप अपने जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे एरोबिक एक्सरसाइजेस, isometric, isotonic exercises, and then cardio exercises. The main point is that you done it up properly cardio exercises, you maintain your whole body. अच्छा, एक प्रॉब्लम है, देखें बहुत छोटी सी बात है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगी, जितना खाओ उसको हलाल करके खाओ। Yes. वो क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि जो क्वांटिटी आप ले रहे हो उसके बाद आपको उतना वर्कआउट भी करना पड़ता है। सही। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो फिर आप डाइट पे जाते हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका वेट नहीं बढ़ाती हैं, तो आप उन चीज़ों पे चले जाओ, ऑयली चीज़ों को छोड़ दो। वैसे ही 30 के बाद तो मैंने सुना है कि आपको खाना भी कम कर देना चाहिए, और जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं, राइस हैं, रोटी भी कम कर देनी चाहिए, हर चीज़ कम कर देनी चाहिए। तो खाना कम करेंगे तो आपको दिमाग भी ज़्यादा काम करेगा। हम इससे तो नहीं देखिए, खाना भूख छोड़कर खाना तो सुन्नत है, भूख मतलब नहीं, आपको क्वांटिटी देखिए, हमारी सुन्नत भी तो है ना जी, कि एक रोटी में से आपको एक क्वार्टर जो पीस है वो छोड़ना है, पूरा पेट भर के नहीं खाना। हमारे यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट ये होता है, बड़े अच्छे डॉक्टर साहब से प्रोग्राम पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपको फील कब आता है, एक जब आप खाना खा रहे होते हैं तो एक फील आता है कि थोड़ी सी और खा लो, वो जो फील है वहां पे स्टॉप होना है। आपने खाना नहीं खाना, फिर तो आप मेंटेन रहते हैं। आपने एक रोटी खा ली, उसके बाद आपको एक फील आता है यार अब खानी चाहिए। अब वो आपको पता है कि आपका पेट भर चुका है इतना कि आप सरवाइव कर सकते हो, तो इतना नॉलेज तो हर एक को होता है कि आपको पता है ना। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि वो जो एक रोटी की बात हो रही थी और क्वार्टर पीस बचाने की बात हो रही थी, तो 2 रोटियां हम कैसे खाते हैं? जिसकी भूख है, अब जैसे 2 से आप 4 वाले आराम से कम करेंगे ना। हमारे यहाँ पर जिम्स में ये प्रॉब्लम है, नवीद इसको फ्रंट करेंगे बात को, कि एकदम से आपकी रोटी माइनस कर देते हैं, अंडों पर ले आते हैं, और फिर लड़कों की स्किन ऐसी हो रही होती है, ना वो घर के रहते हैं ना वो काम के रहते हैं। अब आपने एक बच्चा है, जैसे फर्ज करें आप किसी भी हाई फाई जिम में जाते हैं, वो एक, मैं भी अब आपको गूगल भाई से निकाल के कहते हैं ना, गूगल से आप सर्च करके अच्छे आपको सप्लीमेंट्स बता सकता हूँ, ठीक है। अब आप एक बंदा जो पूरा महीना मेहनत करता है और अपने लिए 5,000 रुपए निकालता है, ठीक है, वो 5,000 में सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। यू गो थ्रू विद द रेड बीन्स, उसमें बहुत ज्यादा आपको मिल जाती है, ठीक है। आप नाशपाती की तरफ चले जाएं, सॉरी वो शकरकंदी की तरफ चले जाएं, ठीक है। अगर आप ओबेसिटी पर नहीं है तो आप केले का इस्तेमाल शुरू कर दें, तो उससे भी आपकी बॉडी बनती है। हमारे यहाँ पर क्या फुकदान है, जब से हर गली में जिम खुलना स्टार्ट हुए तो लोगों ने इन चीजों पर फोकस ज्यादा शुरू कर दिया। मैं हमेशा प्रोग्राम सप्लीमेंट्स तो आई डोंट प्रेफर। नहीं, डेफिनेटली सप्लीमेंट बेसिकली आप देखो, सप्लीमेंट डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए, कोई ऐसा कोई, बट आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करो कि विच टाइप
जो सप्लीमेंट्स है आर इज सुटेबल फॉर हिम और हर, ठीक है। आप जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो, बीन्स की बात कर रहे हो, पोटैटोज की बात कर रहे हो, या बनाना की बात कर रहे हो, इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल। आप फिर मैं वही कहूँगा कि यहाँ जो नॉर्मल गली गली में जिम्स खोले हुए उनको कोई आइडिया ही नहीं होता, वो गाइड नहीं कर रहे होते, वो स्टेरॉइड्स लगा रहे होते हैं कि आप जाओ भाई, आपके जो है 1 हफ्ते में मैं आपको बिल्डर बना दूंगा। और वो इतने क्रेज बच्चे होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार, वो 10,000 भी कर लेंगे, वो 15,000 भी कर लेंगे और वो इंजेक्शन लगा देंगे। आफ्टर दैट, उसके बाद उनके साथ जो पूरी लाइफ, वो उसके लिए बेचारे अपने पूरी लाइफ को खत्म कर देते, क्योंकि गुर्दा भी फेल हो सकता है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं प्रैक्टिस में था, जब प्रैक्टिस में था, एक हॉस्पिटल में था, मेरे पास एक बंदा आया और उसको था लिवर कैंसर और वो बिल्कुल एंड स्टेज पे जा रहा था। मेरे पास कंप्लेन लेके आया था, उसको पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी। तो खैर उसकी सारी मैनेजमेंट वगैरह हुई, तो उसके भाई ने मुझे कहा सर आपको पता है कौन है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। कहे सर ये मिस्टर कराची है। मैंने कहा रियली? और जब उसकी तस्वीर मुझे दिखाई तो आई एम रियली शॉक अबाउट दैट, क्योंकि मेरे पास तो हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। सही। तो फिर पता चला कि उस बंदे ने इतने स्टेरॉइड्स लगाए थे, इतने, इन दी एंड क्या हुआ, वो लिवर कैंसर से मर गया। असल में डॉक्टर नवीद, मैं ये भी कहता हूँ कि देखें, अगर आप एक स्टेबल फैमिली से हैं, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, स्टेबल फैमिली से हैं तो आप ये शौक पालें, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंपटीशन लड़ना है, आप स्टीरॉइड्स की तरफ जाने, उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको लाइफ चाहिए। आप कंपटीशन से फारिग होते हैं, एक दफा जीत गए, दूसरी दफा कंफर्म नहीं कि आप जीतेंगे, ठीक है। फिर अगर आपका लॉस होता है और आपकी फैमिली में बैकअप इतना नहीं है कि वो आपको सपोर्ट कर सकें, फिर तो आपकी जान जा रही है ना। आप नॉर्मल रूटीन में रहें। अच्छा, इसी के साथ साथ मुझे बताइएगा डॉक्टर नवीद कि फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है जिम में? मेरी बेसिकली मैं कार्डियो बहुत नहीं, वैसे अगर हम बोले बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, शोल्डर। आई लव चेस्ट। I hate shoulders but I love bicep and tricep. I love chest and shoulder. मेरा जो ट्रेनर है वो मुझे अक्सर बोलता है तुम क्यों ऐसी शक्ल बना लेते हो? अच्छा ठीक है, वो मैं हिम्मत करके करता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे बड़ी नफरत है शोल्डर एक्सरसाइज। नहीं, आई लव शोल्डर एंड उसमें मैं बहुत ज्यादा वेट भी ले रहा होता हूँ। आई लव चेस्ट, आई लव ट्राइसेप एंड बाइसेप, आई लव होल एक्सरसाइज। जितना जब तुम एक्सरसाइज को दिल से करोगे ना, वो एक्सरसाइज बॉडी पे लगेगी। लेकिन जितना I do the one sim, लेकिन मेरा मसला है कि मैं I belong to that family, तो वो सारे how you maintain like that if you hate exercise? योगा, I love yoga. हाँ, योगा तो फिर लड़कियां तो बस काम छोड़ो। ऐसा कहना नहीं चाहिए, वैसे लड़कियां जो नहीं, but the exercise is like very freaking, I mean, इससे अच्छा आप डांस कर लो। ओके, ये भी है। मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो। देखो, ये वाली चीज होती है कि आप किसी को बोले ना, जैसे शुरुआत में जब मैंने शुरू किया तो मैं वही बोलता था यार क्या मुसीबत है, ये अल्लाह, मैं दुआ कि अल्लाह की वेट का वही वाली बात, वी डोंट वर्क। बेसिकली जितना हम खाते हैं ना उतना हम करते नहीं है काम। सही। और जब हम उतना काम नहीं करते तो फिर जाहिर है कि हम कभी भी मेंटेन नहीं रह सकते। सही बात है। अब चलें जी बैक टू द प्रोग्राम, हम थोड़ी घर वाली बातें होंगी। बहुत तो ज्यादा वो वाली चीज है कि कंजूस है या मारिया शाह खर्च है या सोच कर खर्च करती है? सोच के करती हूँ। सोच के करती हैं, किफायत शान है, जबरदस्त। जी डॉक्टर नवीद? मैं तो जेब देख के खर्च करता हूँ। अच्छा, अब मतलब ये है कि आप बिलीव करते हैं कि आज बचाओगे कल काम आएगा, या नहीं जो है खर्च कर देना? नहीं, देखो, अगर कोई जेन्युइन जगह पे आप खर्च कर रहे हो तो चाहे वहाँ आपको करोड़ भी खर्च करना पड़े, आप कर दो। वो तो घर खरीदने के लिए बात है, मैं शॉपिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो शॉपिंग में बंदे पे डिपेंड करता है, बंदा किस बंदी को लेके जा रहा है। नहीं, बंदी की बात, ये अपनी पर्सनल बात हो रही है। मतलब मैं तो उधर वाली साइड पर नहीं जा रहा, आप अपनी वाली साइड पर आप कहीं और निकल रहे हैं, ये शो कहीं और चला जाएगा। फैमिली ओरिएंटेड भाई मैं तो ये बताएं कि अपने लिए अगर आप जाते हैं तो बहुत वसी पैमाने पर खर्च करते हैं? मैं जेन्युइन चीजें लेता हूँ जो मुझे नीड होती है, फालतू फजूल खर्ची मैं बिल्कुल नहीं करता। सही। मारिया, ब्रांड कॉन्शियस है या वो पहनती है जो आप पर अच्छा लगे? थोड़ी सी हूँ ब्रांड कॉन्शियस, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रांड ही मुझ पे अच्छा लगे। अच्छा, जैसे कि आप एक नॉर्मल किसी भी स्ट्रीट से जा रही हैं, वहां पर आपको एक शर्ट अच्छी लगी टंगी हुई, ठीक है? हाँ। आपने कहा नहीं यार ये मैं पहनूंगी, अच्छी लगी, तो आप वो बाय करेंगे या नहीं? अगर इस पर लेबल लगेगा किसी ब्रांड का? नहीं, नो नेवर। तो फ्लेक्सिबल है, जबरदस्त। जी डॉक्टर नवीद? मैं जो भी चीज पहनता हूँ ब्रांड बन जाता है, क्या करूँ? ओके। इसके अलावा अब आंसर पे आते हैं, बताएं कि आप ब्रांड पहनते हैं? नहीं यार, मैं सिंपल बंदा हूँ, सिंपल ड्रेसिंग करता हूँ, जो भी पहनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है। असल में एक बात क्या होती है नवीद, आपका जो प्रोफेशन है दैट इज वेरी नोबल। डेफिनेटली। जो आप कहते हैं ना कि लोअर शर्ट में भी आ जाए तो आपका जो एक साथ डॉक्टर लिखा जाता है ना, उसी को सलाम हो जाता है। देखो, आप यहाँ पे प्रोफेशन नहीं के हवाले से नहीं पूछ रहे हो,
आप एक जेन्युइन एक यूनिक क्वेश्चन जो ऑल ओवर जो है वो आपके लेकिन जब आपका नाम आता है तो फिर बाद में बताते हैं डॉक्टर साहब भी हैं, इंट्रोडक्शन हो जाता है, वो मसला नहीं है। जैसे कि अब मेरा होता है इंजीनियर साहब है तो वो पूछते नहीं कहाँ से नहीं डालते, चलो कोई मसला नहीं है, वो तो मैं एक बैग लेके साथ में वो चलते वाली चीज़ है, रहा तो वो वाली बात है। वो फार्मर नहीं होता बंदा, ये अभी इसने हल चलाना है खेतों में, तो वो वाला। My studies are like very different from my तो profession. आपने क्या स्टडीज में क्या किया? I have done masters in IR international relations. जबरदस्त, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। लेकिन उसके बाद भी आप इतनी नहीं, मतलब आपने कम किया, आपने खुद कहा, लेकिन बहुत सॉफ्ट स्पोकन आप। हाँ, सॉफ्ट स्पोकन में जब शुरू से हुई नहीं, शुरू से नहीं थी, मैंने आपको बताया मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। ठीक है, I do work on my soul. सही। So many things that like what happened. नहीं आप बात करें। Actually you have to work for yourself. सही हम कामयाब तो होना चाहते हैं, सही, हम चाहते हैं कि हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं, ये कर जाएं, वो कर जाएं, बट वी डोंट वर्क लाइक एग्जैक्टली। हम अपने जो अंदर की जो सोल होती है ना, सही, उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। सही, कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो नहीं आना चाहिए, सही, यू हैव टू वर्क ऑन इट। आप किसी को माफ नहीं कर सकते हैं, सही, क्यों नहीं कर सकते हैं? एग्जैक्टली, वर्क ऑन इट। सही, तो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। सही। तो दिस इज बेसिकली द लाइक दिस इज अ मेन थिंग। लोगों को डॉक्टर बनना होता है, लोग डॉक्टर बन जाते हैं, बट वो अंदर से बहुत वीक होते हैं, सही, अंदर से तन्हा होते हैं, मतलब अकेले होते हैं। आपको नहीं बोलिए, जनरल बात करें। उनको ऐसा, हाँ, आई एम लाइक टॉकिंग अबाउट जनरल सीरियसली। बेसिकली you have to you have to do something for yourself too. सही। अच्छा, मुझे इस बात पे मारिया कि लड़के तो जो ये नहीं कि मैं भी लड़का हूँ, वैसे लड़के ये होते हैं कि लड़का दोस्त कहीं जा रहा है शादी पे, मेरा ये वाला सूट ट्राई कर लो, ये वाली शेरवानी अच्छी लगी, ये वाला कुर्ता अच्छा लगा, ऐसा ही होता है दोस्तों में। लड़कियों में थोड़ा सा होता है, मैंने इयरिंग्स पहने थे शादी में अच्छी लगी थी, मैं अब ये इसको क्यों दूं, तो ऐसी हैं या आप बोरो कर दे लिए चीजें दे देती हैं? अच्छा, लड़कियों में होता है थोड़ा सा, बहुत कि सारा यार होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, ये पहन के नहीं ज्यादा यार, ये ज्यादा अच्छी लग रही है ऐसा होता है। लेकिन नहीं, मतलब ये होता है कि आप कहीं जा रहे होते हैं ना, लड़कियों का ये होता है कि मैं सबसे अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है, ये होता है। तो लड़के तो घूर रहे होते हैं ना, इसलिए हम बिजी और वो इन दी एंड जब तैयार भी हो जाती है ना, उस पर भी कॉन्फिडेंट नहीं होती यार, आज वो बात नहीं आई, वो लुक नहीं आ रहा यार, ये ऐसा ही है ना। या छुपाने का सबसे ज्यादा एक, मैंने भी एक इत्तेफाक से मतलब एक और चैनल पर, तो वहां पर उन्होंने कहा कि ये इयरिंग्स अच्छे लग रहे हैं, मुझे दें मैं एक तस्वीर खिंचवा दूं। बंदी पहनी हुई 15 मिनट बाद, यार वो इयरिंग गुम गया, कहाँ गया भाई, स्टूडियोज में तुमने नजर मार दी होगी। और फिर जब वो बंदी गई तो बाद में अच्छा वो टेबल के नीचे पड़ा हुआ था। तो ये चीजें होती हैं, थोड़ा सा है फैक्टर ऐसा। हाँ, आजकल हम लड़कों लोग में लाइक भी है मतलब यार मेरी वो वाली बाजी शर्ट टाइप है, जो बाजी टाइप है उनमें होता है। आजकल ज्यादा बाजी टाइप वाले आ रहे हैं। आजकल लड़के भी थोड़े से हैं पोजेसिव, बहुत सारी चीजों को लेके, हेल्थ को लेके, कभी चीजों को लेके होना चाहिए। देखिए एक बात है, चीजों को लेके भी ये डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, डॉक्टर साहब, जब एक लड़का ना, मतलब वो कोई भी एज पे है, अगर वो बैचलर है तो उसका बहुत बड़ा टमी अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, वो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, ठीक है, वो एक पॉलिश हो जाती है उस चीज पे। अच्छा, लेकिन मैं ना एक और बात कहूंगी कि लोगों को बहुत शौक होता है कि वो अच्छे दिखें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि वो अच्छे दिखने चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ अच्छे दिखने के लिए नहीं करना अपने आप को मेंटेन, आपकी हेल्थ मेंटेन करनी है आपने। सही। अगर आप अंदर से मेंटेन्ड होगे तो आप अगले 4 साल और अच्छे से गुजार सकते हो। सही। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि मतलब मैं स्मार्ट दिखूं, मैं बहुत अच्छी दिखूं, मैं बहुत, मतलब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा वेट गेन किया है। जब तक ये वाला फैक्टर बॉडी का आपके दिमाग में नहीं होगा, मुझे लगता है कि नहीं। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ स्ट्रॉन्गर फ्रॉम इनसाइड एंड लुक्स वेरी गुड, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, डिपेंड करता है आपके पॉकेट पे, पॉकेट कितनी इजाजत दे रही है। नहीं, समटाइम्स ऐसा नहीं होता। I seriously don't believe in like pocket and all those things. बिलीव करते हैं, You मैंने have ऐसे to ऐसे cases basically देखे हैं। नहीं, no, never. वही कहते हैं जितनी ज्यादा उतनी पैर फैलाओ ना यार। देखो मसला ये होता है कि आपका एक चीज है, जैसे कि आपने कहा कि कंसल्ट कर लो डॉक्टर से, अब एक बच्चे के पास वो कंसल्ट करने जाएगा, उस महीने का जिम चला जाएगा, आपकी तरह जो नहीं, मैं आपको बताती हूँ, हाँ। बहुत सिंपल सी कहानी बताती हूँ आपको, फिर वो पॉकेट वाली बात जो है ना समझ आ जाएगी। ठीक है, मुझे प्रोजेक्ट असाइनमेंट करना है, ठीक है, मुझे लैपटॉप लेकर दो, मुझे असाइनमेंट करना है। आप जो बात कर रहे हो ना, वो ये वाली बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसी की जगह पे एक बच्चा है जो कि रोड के स्ट्रीट लाइट पे नीचे पड़ता है और आज वो साइंटिस्ट बना हुआ है।
शी इज राइट। इट्स नॉट लाइक द पॉकेट कुछ भी नहीं है, आपका पैशन सब कुछ है। और जी इसी आपका पैशन आपको कहीं पे भी लेकर जा सकता है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त है, इसी को कंटिन्यू करेंगे और मैं बताऊंगा कि बाकी में पहले के लोग स्ट्रीट लाइट्स में पढ़ते थे, लेकिन आज जब हमारा वो 5 सितारों वाला स्कूल सामने आ गया तो बच्चों के हमने खुद ही ग्रूमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ से की, ये सारी चीजें आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और अब सिलसिला शुरू हो जाता है जिसपे हम इन लोगों से पूछेंगे कि क्यों प्रोफेशन ये चूज़ किया। डॉक्टर नवीद से तो मैं ज़रूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले हम मारिया से पूछते हैं कि मारिया क्यों इस फील्ड में आना था और फिर कितने हर्डल्स आए आपको लाइफ में। तो जी मारिया, क्या शौक था? मतलब आप बचपन से ड्रेसेस पहनती थी, वो कहती थी मैं इसमें अच्छी लगती हूँ, मुझे इसमें क्लिक करनी है तस्वीर, या एक था कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी, एक्सप्रेस करना है, लोगों को बताना कि ज़िंदगी का ये वाला फेज भी है? नहीं, एक्चुअली मैंने तो रियलाइज़ ही नहीं किया था कि मुझे एक्ट्रेस बनना चाहिए। सही। लेकिन वंस आई हैव डन अ थिएटर, तो मैंने एक थिएटर किया था। सही। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो मतलब वेरी क्लोज टू माय हार्ट, ये मुझे करना चाहिए। सही। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं इस तरफ आ गई। बहुत हर्डल्स, बहुत ज्यादा हर्डल्स। अच्छा, कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते इतने हर्डल्स। कभी ऐसा हुआ कि आपको पता है और आपके डायरेक्टर को पता है कि आपने बहुत बेस्ट दिया, ठीक है, लेकिन जो स्टार कास्ट है, क्रू है, उसे नहीं मारिया यहाँ पर अगर ये एक्सप्रेशन ऐसा होता तो जबरदस्त हो जाता, कभी ऐसा हुआ? एक्चुअली मैं डायरेक्टर को भी कहती हूँ, मेरा एक बड़ा डिफरेंट सीन है। मैं डायरेक्टर को भी बोल देती हूँ, अगर डायरेक्टर मुझे कहते नहीं अच्छा नहीं किया, मैं कहती हूँ सर ये मैंने आपके लिए नहीं किया, मैं ऑडियंस के लिए काम करती हूँ बस। और जो मैं ऑडियंस के लिए करती हूँ लिटरली दे अप्रिशिएट मी, बस दैट्स इट। अब लड़कियां आपकी सुन भी लेते हैं ना, लड़कों की सुनते भी नहीं है, मसला ये होता है। नहीं, कोशिश तो यही होती है कि आप जो है क्योंकि डायरेक्टर भी ऑब्वियसली कोई गलत बात तो नहीं कर रहा होता, वो भी वही बात कर रहा होता जो आप कर रहे होते हो। हाँ, स्टार्स जो अलग क्रू वगैरह होता है वो आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट जरूर करते हैं, बट मेरे बहुत ज्यादा, पर मेरे डायरेक्टर बहुत मुझे अच्छे मिले, वो हमेशा मुझे कहते हैं जो तुम कर रही हो वो ठीक कर रही हो। तो मुझे ये बताएं कि जब आपको डीमोटिवेट किया जा रहा होता है तो उस वक्त फिर आप क्या एक सुनती हैं या आप बात से या कहती चलो तुम बोलना, मैंने तो वही करना जो मैंने करना? कभी डीमोटिवेट हो भी जाते हैं आप, थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं ऑब्वियसली, अगर कोई आपको मतलब पिंच कर रहा है, फिर एकदम से अंदर से वो वाली एक पैशन वाली जो सोल है ना वो निकलती है कि यार इट्स ओके, जब भी आप कुछ करने जा रहे होते हो लोग आपको खींचेंगे, आप स्टेयर्स पे मतलब कोई भी आपको जो है वो ऊपर नहीं जाने देगा कभी भी, क्योंकि कंपटीशन है ना। सही बात। एक लाइन लगी हुई होती है, करोड़ों लोग पीछे हैं, तो आपको डिमोटिवेट ही कर सकते हैं वो बैठ के, और तो कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि फिर मारिया बलोच है। अच्छा जी, डॉक्टर नवीद ये बताइएगा कि आप मॉडलिंग फील्ड में क्यों आए? क्योंकि आप कैमरे शीशे के सामने कहते थे ये बंदा जबरदस्त है, ये तो अब क्रीम के इश्तिहार में आना चाहिए, गोरा करने वाले क्रीम। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई जरूरत नहीं थी गोरा। अरे मैंने आपको यही बोला ना, मैं यही बोला कि आप खुद गोरे हैं तो आपने कहा गोरा करने वाली क्रीम में आना चाहिए। मैंने ये बोला। ओके, मैं ऑनेस्टली जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, बहुत शर्मीला टाइप का लड़का था मैं, बिल्कुल इवन के मैं, हाँ स्कूल के जो हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते थे एनुअल फंक्शंस वगैरह में, मुझे याद है मैं कायदे आज़म भी बनाऊँ और बहुत अच्छा कायदे आज़म बनाऊँ मैं। और शिकवा जवाब शिकवा मैंने अल्लामा इकबाल का था, वो मैंने किया हुआ है। ये स्कूल टाइम की बातें हैं। दैन फिर जब मैं कॉलेज लाइफ में आया तो मैं बिल्कुल स्टडीज़ में ही कॉन्सेंट्रेट करने लगा। आफ्टर दैट जब यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं गया तो मुझे याद है कि एक प्राइवेट चैनल के कुछ डायरेक्टर्स आए हुए थे और उनको मॉडलिंग के लिए लड़के लड़कियां चाहिए थी। सही। तो उस पर अच्छा मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठ के मैं स्टडी वगैरह करता, मेरे दोस्त कहते यार चलना है यार वहाँ एक बस रैम मॉडलिंग करते हैं, मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं, मुझे नहीं आता। अच्छा खैर फिर मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं, ट्राई मारते हैं। खैर मैंने मॉडलिंग के लिए मैंने थोड़ा सा वॉक शॉक कर लिया। तो नेक्स्ट डे फिर कुछ पैनल आया, उसमें से उन्होंने 2 लड़कियां और सिर्फ एक लड़के को चूज किया था, वो एक लड़का मैं ही था। तो उसके बाद आई एम रियली श्योर, रियली आई एम ए मॉडल, आई एम नॉट लुक लाइक ए मॉडल, बट उससे कहा कि हमें पता है ना कि आप कर सकते हो। मैं इट्स ओके फाइन। तो बट उन दिनों में फिर मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए थे, उसमें रैम मॉडलिंग थी, ग्रूम की शूटिंग थी, कुछ कैजुअल मॉडलिंग थी मेरी।
तो वो की। उसके बाद फिर थोड़ा सा घर की तरफ से सख्ती वाला डंडा आया था। मैं भी सेकंड ईयर तक हुआ, उसके बाद से मैं हाँ, छोड़ कि दिया। अब्बू ने कहा था कि बेटा जी आप पढ़ाई से दूर हो रहे हो, पहले फोकस इन योर प्रोफेशन, देन व्हाट एवर यू वांट यू टू। तो देन फिर मैंने फोकस किया ऑन माय स्टडीज़ एंड उसके बाद फिर ग्रूमिंग भी होती रहे। देन फिर मैंने खुदा हाफिज कर दिया था टोटली मॉडलिंग मीडिया सबको। आफ्टर दैट फिर मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहा था तो एक मुझे वेब सीरीज ऑफर हुई थी। सही। तो उस पर फिर मैंने किया था। देन आई ऑन एंड ऑफ सारी चीज़ें चलती गई। मैंने एक सॉन्ग किया, लव सॉन्ग भी कर लिया चलते चलते, और उसके साथ बस लाइफ इस तरह। अभी भी आप शूट्स वगैरह कर रहे हैं? अभी रिसेंटली जीनियस रैकेट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं अब कर रहा हूँ। उसमें एक सूफी कलाम भी है, उसके साथ साथ एक सीरियल है, वो अभी इंशाल्लाह जल्दी जो है शूटिंग इसकी नहीं, आपके अंदर माशाल्लाह दोनों के अंदर जलसी पाए जाते हैं। मुझे एक जगह से ऑफर है, मैं कहा भाई तो मतलब आपका टाइम बर्बाद होगा, मुझे मॉडल एक्टिंग में नहीं लेके ना। देखो यार, सिंपल दैट, आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस होगा ना, आप सारे मैदान पार कर लोगे। मुझे अच्छा, मुझे मैं वो वाला आपको नहीं मैं है, आपको एक बात बताऊं, लाइक आई वाज मतलब सो मच शाय। मतलब मैं इतनी शाय थी ना बचपन में, इतनी शाय थी कि मुझे स्टेज पे कोई खड़ा करता था ना, मैं नीचे उतर जाती थी। Shaking होने लग और लाइक अगर मुझे आपकी कोई बात बुरी लगी तो मैं यूं ना खड़ी रहूंगी, लेकिन वो बात नहीं बोल पाऊंगी। इतनी मतलब एक होता है ना अंदर से एक फीलिंग्स एक्सप्रेस से करना। मतलब मैं नहीं बोल सकती थी, मतलब किसी को कुछ भी नहीं बोल सकती थी मैं। लेकिन तो अब आई डोंट नो कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आ गया और सारी चीजें। लाइफ के अंदर आप जब एक चीज ये मैंने भी सीखी कि आप किसी चीज पर फोकस करते हैं ना, फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। जेन्युइन तरीके से जब आप चलते हैं ना, कहते हैं कि शॉर्टकट्स लेकर चलना तो जिंदगी में आसान होता है, लेकिन धराम से गिरते हैं आप। नहीं, जी जी बोले। मैं एक चीज बताऊं, हमारी जो जिंदगी है ना, जो हमारी लाइफ है, वो हमें सब कुछ सिखा देती है। सही। हर्डल्स। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन जल्दी से, क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। कितनी नवीद पर्सनल केयर करते हो? स्पास जाते हो, फेशियल्स वगैरह पे बिलीव करते हो या कहते हो नहीं? सच बोलना। हाँ, डेफिनेटली मैं सारी चीज़ें करवाता हूँ। इवेंचुअली मैं फेशियल भी करवाता हूँ, मसाजिंग भी करवाता हूँ, जिम भी करता हूँ, एंड देन अपने थोड़ा सा किट शिट में रहता हूँ। जबरदस्त, अच्छी बात है। हाँ जी, आप? मैं इतनी ज़्यादा पर्सनल केयर नहीं करती हूँ अपनी, जितनी करनी चाहिए, जितनी लड़कियाँ करती हैं। जब टाइम मिलता है, जब मूड होता है तो मैं आई डू। यू डू। अच्छा जी, इसी के साथ राजदार हैं या गॉसिप्स में उड़ाने में खुश रहती हैं कि नहीं मैं राजदार? कोई अगर मुझे कुछ बोल दे तो वो दफन हो जाता है हमेशा के लिए। जबरदस्त जबरदस्त। जी डॉक्टर नवी? बिल्कुल यार। नहीं, फ्रॉम द डॉक्टरिज्म से अलावा, क्योंकि वहां पे तो आपको रखना पड़ता है, लेकिन वैसे कोई है, जैसे फर्ज करें मैं आपसे पर्सनली मिलने आया, मैंने बताया नवीद साहब मेरी दांत बहुत बड़े हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नहीं बताएगा, तो आप इस तरह उसको ये जो है ना, दिल में बहुत सारे राज बंद हैं यार। सही सही। सबका राज से डब्बे के अंदर। तो इसीलिए आप ऊपर कोट पहन कर कि राज बाहर करना आता है, तुम लोग देख डालो मेरे राज सारे। ऑलराइट, इसी के साथ नवीद, वाकई में डेफिनेटली कि मैं ये जरूर कहूँगा कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छी फीस का इजाफा है, और दैट इज कॉल्ड नवीद साहब। और मारिया की तो क्या बात है, क्योंकि डायरेक्टर साहब भी कह रहे थे कि शी इज द वन हु जस्ट लीड अराउंड द वे। तो इसको हम ये कहते हैं कि आप दोनों ब्लेस्ड हैं कि आप लोगों को अच्छा स्टार्ट मिला। मुझे ये वाली कहते हैं कि नहीं, जो चीज़ अच्छी है, और मेरी हमेशा से ये चीज़ रही है कि यार जो अच्छा है उसको बोलो अच्छा। जैसे कि आप दोनों का कपल जो है ऑन स्क्रीन भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना? तो एक चीज हम नहीं अबाउट दैट कि आप अगर किसी सीरियल में जाते हैं, नॉट मच पीटर देन मी, नहीं द थिंग इज दैट कि यार अब लड़का तो नहीं बन सकती ना वो, उसको मारिया के साथ लड़का बनाना तो उसको मूंछ लगाएंगे, वो फिर भी लड़की लगेगी, ठीक है ना? तो वो वाली चीज उसको लड़का। मैंने किया भी है मूंछों वाला कसाई, एक दफा में बनी थी। वो नहीं क्यूट सा जो स्वीट बच्चा होता है, वही लग रहा होगा ये, वो वाली कसाई, क्यूट वाला बच्चा मूंछें लगा के आ गया। नहीं, और उसके बाद फिर बैल को बोले बहन गिर जा। नहीं लाइक वाइल यू आर यू नो लाइक एक्टिंग, तो कोई कहता नहीं है फिर घर जाओ, फिर वो कहते हैं घर चलो, सब कुछ झूठ खत्म। सवाल और कि जिंदगी से क्या सीखा मारिया? जिंदगी से ये सीखा कि जो सब कर रहे हैं अगर वो आप करोगे और लोग आपको कहेंगे कि ये आप नहीं कर सकते, और इसका ये तरीका, यानी कि अपनी लाइफ का जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो पाथ है, वो आप खुद सेट करते हो। सही, ठीक है ना? कोई और आके सेट नहीं करेगा। सही, ठीक है? अगर दुनिया में गलत चीजें हो रही हैं और आप भी उसी गलत चीज का हिस्सा बन जाओ, तो आप में और लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। जबरदस्त। तो आपको फोकस्ड होके चलना है, थोड़ा सा सब्र करना है,
अल्लाह पे भरोसा रखना है और सिर्फ वही ज़ात है जो आपको दुनिया मतलब जो आप चाहते हो ना वो आपको मिल जाएगा। कुछ चीज़ें वो नहीं चाहता जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और वो चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं, बेहतरी के लिए होती है वो आप, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वो आपकी मदद करता है। तो यू हैव टू बिलीव इन इट इवन दो अगर आप जिद करते हो उससे कि वो चीज़ आपको चाहिए तो अल्लाह वो भी आपको देता है। सही, ठीक है, वो आपके लिए सही नहीं होती, बाद में आपको पता चलता है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं थी। सही, लेकिन आपको बिलीव करना अल्लाह की ज़ात पे, और अगर आपको कुछ बनना है यानी कुछ अलग बनना है तो फिर आपको फोकस होके चलना है और दूसरों की बातों को नहीं सुनना कभी भी, कभी भी, नेवर। इसी के साथ डॉक्टर नवीद, आपने क्या सीखा जिंदगी से? मैंने जिंदगी से तो बहुत कुछ सीखा है यार। सही। मैंने जिंदगी से खुशी भी सीखी है, जिंदगी से गम भी सीखा है। बट ये कि आप अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट रखो, दूसरों के, आप जब सच्चे हो, राइट हो, आप उस पर पुख्ता स्ट्रॉन्ग बन के खड़े रहो, चाहे अगला बंदा कुछ भी कह दे, क्योंकि सच के आगे कुछ भी नहीं है। तो आप सिंपल दैट, आप लोगों के लिए फ्रंट फुट पे खड़े रहो, सच्चाई के लिए फ्रंट फुट पे खड़े रहो, सिंपल दैट। और कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो। यहाँ लोग अपने मैट्स को, अपने नौकरों को इतना ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं कि वो बेचारे लाइफ से ही तंग आ जाते हैं। आपको चाहिए उनको मोटिवेट करो, आपको जितना हो सके, क्योंकि अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आप अपने मैट्स रख रहे हो। सही। नहीं, देखें, एक हमारी भी एक प्रॉब्लम है, जो हम मेड्स रखते हैं या सर्वेंट रखते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारा गुलाम है। जद्दी पुश्ती गुलाम नहीं है, वो सिर्फ काम करता है, बस, दैट्स इट। डेफिनेटली वो मेहनत कर रहा है। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में और बातें करेंगे, क्योंकि बाकी में प्रोग्राम कम है। एक प्रोग्राम आप लोग इंशाल्लाह फिर बुलाते हैं आपको। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और भाई जनाब, इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत सिर्फ इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए, और सिर्फ इतना याद रखिए कि वक्त का पहिया कभी भी घूम सकता है। आज जो आपके मुलाजिम है, कल आप उनके आगे मुलाजमत कर सकते हैं। सिर्फ इतना प्यार दीजिए उनको कि कल जब आप उनके मुलाजिम बने तो वो कभी आप पर सख्ती ना करें। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज और अल्लाह निगहबान।